हेलो, दिस इज नौशाद अहमद एंड आज आपको मैं दिखाने वाला हूं मीडियम बालों में किस तरीके से वॉल्यूम क्रिएट होता है। बिकॉज एवरी क्लाइंट वांट गुड वॉल्यूम ऑन द हेयर और अक्सर जिनके बाल पतले होते हैं उनको बहुत ज़्यादा वॉल्यूम पसंद होता है। तो ये कट उन्हीं लोगों के लिए है जिनके बालों में वॉल्यूम नहीं होता है, जिनके बाल पतले होते हैं और थिन नजर आते हैं। तो हाउ टू मेक देम थिकर, कैसे उनको हैवी दिखाना है, कैसे उनको वॉल्यूमाइज दिखाना है, तो ये कट उन लोगों के लिए है। यू कैन सी माई मॉडल हेयर इज लुकिंग मीडियम लेंथ, मीडियम बाल हैं इनके और काफी फ्लैट दिखते हैं, काफी थिन नजर आते हैं। तो इनको किस तरीके से हम हैवी दिखाएंगे, किस तरीके से हम वॉल्यूमाइज दिखाएंगे, ये उस तरीके का कट है। और इस कट को मैं बोलता हूं काइंड ऑफ क्लासिक लेयर, जिसके अंदर लेंथ अगेन बहुत छोटा नहीं होता है, मीडियम लेंथ ही रहता है और बालों में एक अच्छा वॉल्यूम नजर आता है। तो देखते हैं हम इस कट को किस तरीके से प्लान करते हैं, किस तरीके से हम इस कट को डिजाइन करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट हेयर कट। किस तरीके से हम इस हेयर कट को डिजाइन करते हैं। आई थिंक एवरी हेयर कट इज इंडिविजुअल हेयर कट, वो आप पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए डिजाइन करते हैं। इसलिए मैं हमेशा मानता हूं कि कोई हेयर कट का नाम नहीं होता है, वो हमेशा एक पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए डिजाइन होता है। तो इस कट को हम लोग कैसे करते हैं, बिकॉज जैसे मैंने बताया कि बालों में वॉल्यूम चाहिए, बाल पतले हैं। अगेन मैं हमेशा बोलता हूं कि हर कट का एक पैटर्न होता है, बट बेस बनाने का पैटर्न ऑलमोस्ट हर कट का सेम होता है। तो अगेन स्टार्ट विद सेंटर पार्टिंग और आइसोलेट करते हैं आगे वाले बालों को, जिसको हम लोग कहते हैं क्राउन टू ईयर, यानी कि साइड वाले बालों को हमने साइड में आइसोलेट किया, साइड वाले बालों को साइड में आइसोलेट किया, ट्विस्ट कर दिया ताकि ये बाल पीछे की तरफ ना कूम में आए। सो इसका मतलब इजी हो जाता है बालों को कंट्रोल करना। सिमिलर अदर साइड, सिमिलर अदर साइड, पतले बाल हैं, अच्छा कंट्रोल होता है प्रोवाइडेड अगर आपने सेक्शन अच्छे बना लिए। सो मेरा सेक्शन है, इसको मैं कहता हूं ऑलमोस्ट लाइक अ 4 बेसिक सेक्शन। सो आपने क्या किया, नंबर 1 सेंटर पार्टिंग, नंबर 2 क्राउन टू ईयर एंड बैक सेंटर पार्टिंग इफ यू वांट टू टेक सब सेक्शन। सो हम लोग शुरुआत करते हैं। इस कट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक अच्छा बेस बनाना। अच्छा बेस का मतलब होता है एक अच्छा शेप क्रिएट करना। सो मैं सबसे पहले इस कट के अंदर एक अच्छा शेप क्रिएट करता हूं, यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं बेस बनाना। सो देखते हैं जितने बाल मेरे पतले नजर आ रहे हैं वो अगेन आपको समझ आता है कि आपको कितने बाल निकालने चाहिए। अगर क्लाइंट ओके है कि ये बाल थोड़े छोटे कर सकते हैं तो आई थिंक इट्स टू गुड टू मेक देम वेरी हेल्थी, बट स्टिल इट्स अ क्लाइंट चॉइस। तो आप चूज कर सकते हैं एक मिनिमम लेंथ जिससे आपका बेस एटलीस्ट हेल्थी नजर आए, बिकॉज इसके बगैर ये बाल वॉल्यूमाइज नहीं दिखेंगे। तो मैं हमेशा बोलता हूं जितना बेस हेल्थी होगा उतना कट हेल्थी एंड वॉल्यूमाइज नजर आने वाला है। सो मैं डिसाइड कर रहा हूं एक तरह का मीडियम लेंथ, बिकॉज अगेन सब क्लाइंट को, ज्यादातर लड़कियों को लंबे बाल पसंद आते हैं। So nobody want to cut very short side, but yes, we have to design according to the hair. आपने बॉक्स लिया, tilted head, सबसे पहले आपने क्रिएट किया like a one base. This is very important. आप किस तरीके से ग्रिप करते हैं, आपका फिंगर कंट्रोल अच्छा होना चाहिए, कोम कंट्रोल अच्छा होना चाहिए, सीजर चलाने का तरीका सॉफ्टर, जेंटल, डोंट पुल देम एक्स्ट्रा। इससे क्या होता है, आपका जो लाइन होता है वो बहुत इवन कटता है। इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं एंड अगेन आपने कोम किया बालों को नाइसली, टैंगल फ्री, 0 डिग्री मतलब बॉडी से टच। जितना हेयर ड्रेसिंग डिजाइन होता है इट इज ऑल ऑन द एंगल सिस्टम। जब मैंने बोला 0 डिग्री मतलब बॉडी से टच करके बालों को कट कर रहे हैं, इसका मतलब आप लाइन बना रहे हो बालों के अंदर, वेदर इज राउंड, वेदर इज स्ट्रेट, वेदर इज वी। तो इस तरीके की हम बेस क्रिएट करते हैं। दिस इज आई एम क्रिएटिंग अ स्ट्रेट लाइन ताकि मेरे बाल हेल्थी नजर आने वाले हैं। हैवी बेस, हेल्थी बेस। अब देखेंगे कि आप ये बाल जितने पतले लग रहे थे उसी तरीके से जैसे ही मेरे बालों में बेस बना, बालों में वॉल्यूम नजर आ रहा है, बालों में थिकनेस नजर आ रहा है। सेम थिंग मैं करता हूं साइड वाले बालों को। अगेन जब आप साइड वाले बालों को कट करते हो, आप पीछे वाले बाल जो आपने कट किए उसमें से थोड़े से बालों को लेते हो एज ए गाइड, कोम किया टुवर्ड्स द शोल्डर, बिकॉज फ्रंट वाले बालों को हम लोग ट्रिम करते हैं ऑन द साइड, तभी आपके बाल हेल्थी नजर आने वाले हैं। पतले बाल हैं तो इस कट को हम किस तरीके से वॉल्यूमाइज शो करेंगे, ये इसका पहला स्टेप्स है। यानी कि आप अच्छा लेंथ, अच्छा बेस डिसाइड कर लो, तभी आप अच्छा कट डिजाइन कर सकते हो। अदरवाइज
योर हेयर कट लुक्स अनटच्ड, अनफिनिश्ड। सो प्लीज आप पतले बालों को जब कट करते हो मेक श्योर एक आप अच्छा बेस बना लो। सो ऑल दिस साइड सेम वे, अदर साइड, उस साइड के बाल हमने शोल्डर पे खड़े होके काटे थे, इस साइड के बाल इस शोल्डर के पास खड़े होके काटेंगे। सो आप देख रहे हैं कि मैं किस तरीके से अपनी पोजीशन को मेंटेन कर रहा हूं। बालों को लिया शोल्डर के ऊपर, योर गाइड इज देयर, फॉलो द गाइडलाइन। अगेन योर फिंगर इज योर स्केल, आपका फिंगर कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। सिमिलर सारे बालों को हमने एक अच्छा हेल्थी बेस बना लिया। अगर आप देखेंगे तो हमारे बाल ऑटोमेटिकली हेल्थी नजर आ रहे हैं। बट वॉल्यूम कैसे आएगा, किस तरीके से आप बॉडी क्रिएट करते हैं, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कि आप पतले बालों को वॉल्यूमाइज कैसे दिखाएंगे। ओके, सो देखा आपने किस तरीके से हमने एक अच्छा बेस बनाया है। उस बेस के बाद आपको स्टेप्स करना है, लेयर करना है, दैट इज योर डिजाइनिंग हेयर कट फॉर अ वॉल्यूमाइज। किस तरीके से हम वॉल्यूम देंगे, किस तरीके से इस कट को प्लान करेंगे, बिकॉज अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब आप ज्यादा लेयर करते हो बाल पतले नजर आने लगते हैं, अगर आप ज्यादा स्टेप्स डालते हो तो भी बाल पतले नजर आने लगते हैं। सो ऐसे बालों के अंदर आई वुड सजेस्ट कि जितना लेयरिंग टॉप वाले बालों में होगा, जितना ये पीस शॉर्ट होगा, उतना अच्छा वॉल्यूम नजर आएगा। इसको मैं कहता हूं एक तरह का क्लासिक लेयर है। इसको हम किस तरीके से डिजाइन करते हैं, अगेन मैंने आगे वाले बालों को आइसोलेट किया, यानी कि सेपरेट कर लिया। सिमिलर दिस साइड, आगे वाले बालों को मैंने आइसोलेट कर लिया। और अब इसको हम बनाते हैं अगेन लेयरिंग के अंदर। किस तरीके का गाइडलाइन बनाएंगे, आपने लिया सेंटर पार्टिंग, यानी कि सेंटर बॉक्स, सॉरी सेंटर बॉक्स इन द सेंस कि आप बिल्कुल सेंटर से एक पतला सेक्शन क्रिएट करेंगे, पतला सेक्शन क्रिएट करेंगे। और ये सारे बाल आप लेके आने वाले हैं क्राउन के ऊपर, आप ये सारे बाल लेकर आने वाले हैं क्राउन के ऊपर, क्राउन के ऊपर, क्राउन के ऊपर। और अच्छा कोम करना, मतलब अच्छा कंट्रोल करना। आप देखेंगे मैं साइड में खड़ा हूं, सारे बालों को लिया, लिफ्ट कराया। मैंने जैसे बोला कि जितने बाल मेरे क्राउन के शॉर्ट होंगे उतना अच्छा वॉल्यूम क्रिएट होगा। हाउ टू टेक अ गाइडलाइन, मतलब जो सबसे पीछे वाले बाल है ना, दैट इज योर गाइडलाइन। जैसी वो नजर आता है, कीप योर फिंगर स्ट्रेट, कट देम इनटू स्ट्रेट लाइन टुवर्ड्स फ्रंट। जितना लेंथ आप पुल कर रहे हैं उतना लेंथ सेव हो रहा है। सो मैंने कोम किया। अगेन एक बार और देखते हैं इस सेक्शन को। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, बिकॉज इसी के बेस पे आप पूरे सर के बाल काटने वाले हो। पूरा कट इस पे डिपेंड करेगा। इट इज करेक्ट, मतलब कट इज करेक्ट। सो आप देखेंगे कि ये टुवर्ड्स फ्रंट है, इसका मतलब पूरा लेंथ सेव हो गया। और आप देखेंगे कि मेरा लेयर जो होगा वो टॉप से ज्यादा होगा और नीचे कम आएगा। सो इस तरीके से मेरे बालों में अच्छा वॉल्यूम नजर आने वाला है। और इसी को मैं पैरेलल शुरू करूंगा। दिस इज माई गाइड, टेक अनदर सेक्शन, टेक अनदर सेक्शन, टेक अनदर सेक्शन एंड गेट ऑल दी हेयर ऑन दी सेम पोजीशन, जिसको मैं कहता हूं क्राउन का एरिया। सो अगेन मैंने सेक्शन लिया, ये मेरा गाइड हो गया। जो पीस मेरा कट गया दैट इज माई गाइड। अनदर सेक्शन पैरेलल स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट लाइक अ क्राउन। एक और सेक्शन लेता हूं, लिटिल एक्स्ट्रा फ्रॉम द गाइड। सो गाइडलाइन मेरे साथ चलेगी। अगेन मैं कहां खड़ा हूं, साइड में, सारे बालों को उठाया, सारे बालों को उठाया। अगेन देयर इज नो एक्स्ट्रा, तो आई हैव टू टेक अनदर सेक्शन which is extra length, which is extra length. Hold them, nicely comb them. Again, every haircut required a nice wash, nice conditioning. So हमेशा अगर आपको कट अच्छा करना है, हमेशा अगर आपको कट अच्छा करना है, बाल अच्छे से क्लीन कर लो, बाल अच्छे से वॉश करो, बाल अच्छे से कंडीशनिंग करो, and then it's become easy to comb them. Again, same position, साइड में खड़ा हूं, सारे बालों को क्राउन पर लेकर आया, टुवर्ड्स द फ्रंट, टुवर्ड्स द फ्रंट, टिल्टेड फिंगर टुवर्ड्स द फ्रंट. You can easily see my guide and cut them whatever the extra hair is visible. अब इस गाइड को मैं क्या करता हूं, इस बिकम टू हैवी, इसी को मैं कर लेता हूं, इसी को मैं कर लेता हूं दो पार्ट में डिवाइड, यानी कि आधी गाइडलाइन मैंने आइसोलेट कर दिया एक साइड वाले बालों में, आधी गाइडलाइन स्टिल होल्ड देम, एंड अदर सेक्शन
अगेन सेम क्राउन से टुवर्ड्स द साइड एक्स्ट्रा बाल लिए और कोम किया। अगेन जस्ट वॉच किस तरीके से हम इन बालों को क्राउन की तरफ कोम कर कर लेकर आते हैं, किस तरीके से हम कोम कर कर लेकर आते हैं एंड गेट देम ऑन द सेम पोजीशन जहां पे आपने पहला सेक्शन काटा था। यू कैन सी द गाइड, इतना शार्प मेरा गाइडलाइन नजर आ रहा है कि देयर इज नो चांस कि मैं कोई तुक्का लगाऊं, मैं कोई गलती करूं। मेक श्योर आपका गाइडलाइन क्लियर नजर आए, तभी आपके कट के अंदर फिनिशिंग नजर आता है। अगेन जो बाल कट चुके हैं उसमें से मैं थोड़े से बालों को कर लेता हूं आइसोलेट, यानी कि अलग कर लेता हूं ये सारे बाल, साइड वाले बालों को, क्योंकि ये बाल पतले हैं, अच्छा कंट्रोल्ड आ सकता है। सो आई कैन टेक देम ऑल टुगेदर। अगेन माय पोजीशन वुड बी अपोजिट साइड, ताकि मैं इसको कोम कर पाऊं, ताकि मैं इसको अच्छा कंट्रोल कर पाऊं। और जो छोटे बाल होंगे दैट माइट यू कैन जस्ट लीव देम और ट्राई टू कंट्रोल देम, बट गेट ऑल द हेयर टुवर्ड्स द क्राउन जहां पे मेरा पहला सेक्शन कटा था। अगेन जस्ट वॉच, टिल्टेड फिंगर, जैसी मेरा गाइड नजर आया, कट देम इनटू सेम पैटर्न। और आप देखेंगे एक पूरा साइड मेरा कंप्लीट हो चुका है और आप देखेंगे कि लेंथ हेल्थी है बट यू गेट नाइस वॉल्यूम। सिमिलर अदर साइड, हाउ टू फाइंड द गाइडलाइन, टेक अनदर सेम सेक्शन सेंटर पार्टिंग। जो बाल कट चुके उसमें से हमने थोड़े से बाल ले लिए हैं फॉर माई गाइड, एक साइड बिल्कुल सेपरेट कर दिया और दोबारा से सेम पैटर्न पे मैंने सेक्शन बनाया टुवर्ड्स द साइड, कोम किया। अगेन क्राउन के ऊपर, सारे बाल क्राउन के ऊपर आके कटने वाले हैं, सारे बाल क्राउन के ऊपर आके कटने वाले हैं। अगेन टुवर्ड्स द फ्रंट, tilted finger, you can see the guideline and cut them. Again मैं बिल्कुल अपोजिट साइड आके खड़ा हुआ ताकि मेरे को अच्छी गाइडलाइन और अच्छा कंट्रोल मिले। सो अनदर सेम सेक्शन। अब जैसे ये पीस मेरा कट चुका है, इसमें से मैं थोड़े से बालों को ले लेता हूं एज ए गाइड। इट्स वेरी इजी अगेन बट डिजाइन्ड अकॉर्डिंग टू द हेयर। सारे बालों को लिया, जितने पतले सेक्शन आप लेके वर्क करते हो उतना अच्छा गाइड नजर आता है। मेक श्योर कि आप कोई भी जल्दबाजी ना करो अपने कट के अंदर, बिकॉज अच्छा कट यानी कि अच्छे सेक्शन, नीट सेक्शन, क्लीन सेक्शन। एंड जैसी आपको गाइडलाइन नजर आया, कट देम इनटू सेम पैटर्न टुवर्ड्स द फ्रंट। इफ यू सी माय फिंगर स्लाइटली टिल्टेड, बिकॉज मुझे पीछे वाले बालों का जो बेस है वो हेल्थी दिखाना है, वॉल्यूमाइज दिखाना है। तो जितने बाल फ्रंट से कटेंगे उतना वॉल्यूम नजर आएगा, उतना अच्छा मेरे बालों में हेल्थी लुक नजर आने वाला है। साइड से थोड़े से बाल हमने ले लिए, दोबारा से पूरा सेक्शन, अगेन साइड वाले बाल सेपरेट, कोम किया अच्छे से नीटली, गाइड नजर आ रहा है। और अगर गाइडलाइन समटाइम यू फॉरगेट द गाइडलाइन, टेक प्रीवियस सेक्शन, डिवाइड इनटू अनदर 2 पार्ट, बिकॉज गाइड का नजर आना बहुत जरूरी है। डू नॉट जस्ट कट देम लाइक अंदाजे से कट करना है, डू नॉट डू दैट। जस्ट टेक योर प्रॉपर गाइडलाइन, फॉलो सेम पैटर्न। यू कैन सी द गाइड, सिमिलर आप आएंगे फ्रंट की साइड पे, दोबारा से सेक्शन बनाएंगे। सो आप अपना आप को मूव कर रहे हो अकॉर्डिंग टू द कटिंग, आपको मूव करना है। क्लाइंट रिमेन सेम, क्लाइंट को कभी मूव नहीं करना। प्लीज आप मूव करिए, जितना आप एक्टिव रहेंगे उतना अच्छा फिनिशिंग आने वाला है आपके काम के अंदर। और ये बॉडी का जो कंट्रोल है, आई थिंक वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हेन यू कटिंग हेयर। सो ये हो जाता है दोनों साइड मेरा कट कंप्लीट। इफ यू सी द बैक हेयर, द बेस स्टिल इज वेरी हेल्थी बट अ गुड वॉल्यूमाइज, गुड क्लासिक लेयर। तो जितना ऊपर का पीस कटा उतना वॉल्यूम नजर आ रहा है, उतना बालों में अच्छा मूवमेंट नजर आ रहा है। अब आते हैं साइड वाले बालों में। साइड के बालों को हम किस तरीके से करते हैं। सो इसको हम लोग पैरेलली सेम जा रहे थे, यहां से शुरू किया एंड वी गॉट टिल दी साइड। यही सेक्शन, यही गाइडलाइन, टेक दिस हेयर फ्रॉम द बैक, इट्स वेरी इजी बट मेक श्योर
it should be proper section and take some hair from the front. It's so easy, but section roll is very important. Now stand behind. When you cutting side hair, stand behind and get all the hair towards the crown and your finger will be tilted towards this side, ताकि मेरा बेस जो है वो हेल्थी नजर आए। बिकॉज जितना मैं बालों फिंगर को टिल्ट करा रहा हूं उतना ही मेरा लेंथ सेफ रहेगा, मेरे बाल पतले नजर नहीं आएंगे, मेरे बाल वॉल्यूमाइज नजर आएंगे। सो मेरा जो एक्शन है बाल काटने का वो साइड में भी सेम है जिस तरीके से पीछे वाले बालों को मैं कट कर रहा था। अब जैसे मेरा सेक्शन कट हो जाता है, इसमें से मैं ले लेता हूं एक गाइडलाइन, अगेन अनदर सेक्शन। आपको लगता है कि अगर बाल ड्राई हो गए, मेक श्योर कि आपके बाल अच्छे अगर कटने चाहिए तो गीले भी अच्छे रहने चाहिए, बिकॉज गीले बालों का कंट्रोल अच्छा रहता है, गीले बाल अच्छे नजर आते हैं, गीले बालों की फिनिशिंग अलग होती है। नॉर्मल हेड शेप, अगेन टिल्टेड फिंगर, सी द गाइड एंड जस्ट कट देम इनटू स्ट्रेट लाइन। जितना आपका फिंगर अच्छा कंट्रोल होगा, समझ लीजिए कि कट भी उतना ही अच्छा होने वाला है। सेम पैटर्न, अनदर स्मॉल सेक्शन एंड अदर स्मॉल सेक्शन। और पतले बाल हो मोटे बाल हो, आपके सेक्शन जितने नीट एंड क्लीन रहेंगे, समझ लीजिए कि उतना ही अच्छा कट होने वाला है। सारे बालों को लिया, टिल्टेड फिंगर टुवर्ड्स द क्राउन, टुवर्ड्स द क्राउन, टुवर्ड्स द क्राउन, towards the crown, other side, another section is easy but it is very important how to control hair. Again बाल अगर ड्राई हो गए हैं गीले करिए ताकि अच्छा कंट्रोल आए, ताकि अच्छा कंट्रोल आए। So you can see small section, पतले बाल हो गए हैं बट गाइड समझना जरूरी है। Your guide towards the other side, tilted finger एंड कटिंग इट। सो अब देखेंगे कि साइड वाले बालों में भी एक तरह का सेम मूवमेंट आने लगा जिस तरीके का पीछे वाले बालों में आया था। सिमिलर अदर साइड। अब इसको कैसे करते हैं, अगेन जस्ट वॉच प्रॉपरली कि हमने जो पीछे वाले बाल कट किए थे उसमें से हम थोड़ी सी गाइडलाइन ले लेते हैं। दिस इज माई गाइड, दिस इज माई एक्स्ट्रा हेयर, टेक देम एब्सोल्युटली वर्टिकल सेक्शन, स्टैंड बिहाइंड, पीछे खड़े होंगे और यहां पे देखिए इस तरीके का पोजीशन आएगा बाल काटने का और आपका फिंगर रहेगा टिल्ट अदर साइड। यू कैन सी द गाइड, यू कैन सी द गाइड, कट देम इनटू स्ट्रेट लाइन, कट देम इनटू स्ट्रेट लाइन बट विद द टिल्टेड फिंगर। सो अब देखेंगे ये वाला पैटर्न कैसे आ रहा है, इट्स लाइक दिस। सो आई एम सेविंग, जितना मैं टिल्ट कर रहा हूं उतना मैं पीछे वाले बालों की लेंथ सेव कर रहा हूं जिससे मेरा बेस हेल्थी रहने वाला है। जो बाल कट चुके हैं उसमें से मैं ले लेता हूं थोड़ा सा गाइड एंड टेक अनदर सेक्शन। आप देखेंगे कि इस कट के अंदर आई हैव नॉट यूज एनी काइंड ऑफ सेक्शन पिन, बिकॉज आपके जब सेक्शन नीट होते हैं ना आपका कंट्रोल अच्छा हो जाता है। आप बिना सेक्शन पिन के भी कट कर सकते हैं प्रोवाइडेड आपका कंट्रोल, आपके सेक्शन नीट रहे और आपको एक पैटर्न समझ में आता है कि आपको किस तरीके से बाल काटने हैं। सेम वे आपने लिया अनदर सेक्शन, सेम तरीके से मैंने बताया कि बाल अगर ड्राई हो गए हैं सो मेक श्योर कि बाल गीले हो जाएं। आप अच्छे से गीले करेंगे बालों को, कोम किया बालों को एंड कट देम सेम वे, टिल्टेड फिंगर। देखा जितने पतले सेक्शन उतनी अच्छी गाइडलाइन मुझे नजर आ रही है। एंड अनदर सेक्शन, आगे के बालों में बहुत ब्रेकेज है, समझ के काटना है। जब तक आपको गाइडलाइन अच्छी ना नजर आए तब तक आप मत काटिए। आप अगर गाइडलाइन नजर नहीं आ रहा है, टेक देम स्मॉल सेक्शन, उसी को थिंक कर दो, टेक एक्स्ट्रा गाइडलाइन ताकि नजर आए। अब नाउ यू सी दिस पैटर्न इज लाइक दिस। सो आप जब इसको दोनों साइड से चेक करते हैं ना, सेंटर से, तो आपका शेप आता है एक तरह का टिल्टेड, दोनों साइड शॉर्ट, बीच में शॉर्ट हेयर है, साइड से लंबे, बट इसका एक चेकिंग है।
आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी कहीं पे भी मिस्टेक्स होता है किसी भी सेक्शन के अंदर तो वो नजर आ जाता है। बट ये एक तरह का एकदम क्लासिक लेयर विदाउट कटिंग द लेंथ, आपके बालों में एक अच्छा वॉल्यूम नजर आ रहा है, एक अच्छा वॉल्यूम नजर आ रहा है। बट इसके अंदर मैं ऐड ऑन करूंगा एक और चीज, बिकॉज मैं समझता हूं कि आप लेयरिंग कर रहे हो, वॉल्यूम दे रहे हो विदाउट फ्रंट कटिंग, एवरी कट लुक्स समथिंग मिसिंग। सो हम लोग फ्रंट का बेस जरूर बनाएंगे इस कट के अंदर। अगेन हमने पूरा कट डिजाइन कर लिया है जस्ट टू सेपरेट शेप। मैं इसको लेता हूं एक फ्रंटल बाल, यानी कि लाइक अ ट्राइंगल सेक्शन, बिकॉज इससे पूरा कट जो फ्रंट के इनके छोटे छोटे बाल हैं, जो फ्रंट के इनके स्कैंटी बाल हैं, उसमें वॉल्यूम नजर आने वाला है। सो फॉर दिस कट आई वुड सजेस्ट डिजाइनिंग अकॉर्डिंग टू द हेयर पैटर्न, अकॉर्डिंग टू द हेयर थिनिंग। मैंने लिया सेंटर बॉक्स, कट देम इनटू मीडियम लेंथ। आप देखेंगे कि इसकी वजह से मेरा पूरा फ्रंट का जो बालों का पैटर्न था वो अलग नजर आने वाला है। आपने लिया साइड वाले बालों को एंड गेट देम ऑन दी नोज लाइक अ वर्टिकल पैटर्न, जैसे हम एक तरह से फेदर कट करते हैं, शॉर्ट टू लॉन्ग। सिमिलर अदर साइड, comb them and get them towards the nose into straighter line, short to long, and check them. If it is equal, just leave them. You see, this part make lot of difference in your frontal style, because मुझे लगता है कि कितना भी आप लेयर कर लें, अगर आप फ्रंट वाले बालों को अच्छा फ्रेम नहीं कर पाए, सो आपका कट के अंदर वो एक मिसिंग पार्ट नजर आता है। सो ये पार्ट it will play a very important role for this kind of look, for volumized look. आप देखेंगे कि जब ये बुढ़ाई होगा एक अच्छा फ्लिक्स नजर आएगा, एक अच्छा बैंग नजर आएगा, और इसको हम सेंटर से भी डिवाइड कर सकते हैं ताकि ये वाला पीस जो है वो एक वॉल्यूमाइज नजर आए। तो इससे फायदा क्या हुआ कि जितने भी इनके बेबी हेयर थे दे ऑल गॉट मर्ज विद दिस एंड एक वॉल्यूमाइज नजर आ रहा है। सो हम लोग देखते हैं इस कट को बुढ़ाई के बाद ये कैसे नजर आने वाला है, इसका फिनिशिंग क्या है, इसका चेकिंग क्या है। आई विल हेल्प यू आउट। सो ये है हमारा आफ्टर लुक आफ्टर द बुढ़ाई। किस तरीके से हमने, जिस तरीके से हमने कट किया था, हमने बहुत ही सिंपल बुढ़ाई किया इस कट के लिए, जस्ट लाइक अ इनवर्ट बुढ़ाई विद राउंड मीडियम ब्रश। सो आप देख सकते हैं किस तरीके से हमारे बाल वॉल्यूमाइज लग रहे हैं। जो छोटे छोटे बाल थे, जैसे मैंने बताया था कि इनके जो छोटे बाल हैं, ये वाला जो कट हमने फ्रंट से किया था वो बहुत अच्छा वर्क करेगा। इट विल कनेक्ट विद द शॉर्ट हेयर, जो बेबी हेयर थे उसको उसने कवर कर लिया। एंड इफ यू सी द फ्रंट हेयर इज नॉट लुकिंग फ्लैट, इज नॉट लुकिंग थिन, यू कैन सी द बैक and they look more volumized at the back side. If you just shake it, you can see the nice laid is visible. But again, आप हर कट को किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ लोग इसके अंदर आउट कर्ल्स कर देते हैं, बट मेरा मानना है कि जितना नेचुरल लुक रहेगा जो कि वॉश के बाद आता है वो एक सिंपल बुढ़ाई के अंदर आता है। तो हर कट का एक अच्छा बुढ़ाई होना चाहिए, तभी एक अच्छा फिनिश नजर आता है। लेट्स क्विकली चेक दिस कट। अभी हमने बुढ़ाई किया है और हम इसको कैसे चेक करते हैं। सो जिस तरीके से आप देखेंगे कि हमने फ्रंट के बालों को कट किया था, सो वी कैन सी द बैलेंसिंग लुक, वी कैन जस्ट इजली क्विकली चेक द फिनिशिंग। अगर आपको कुछ सॉलिड लाइन नजर आ रहा है और यू वांट टू गिव अ फिनिशिंग लुक, यू कैन अगेन जस्ट सॉफ्टर द एजेस। सो चेकिंग आई थिंक इज वन ऑफ द की फॉर अ गुड हेयर कट। सो आप कोई भी हेयर कट करो, एक बुढ़ाई के बाद हल्का सा फिनिशिंग टच देना बहुत जरूरी है। एंड एज आई सेड कि ये वाला जो लुक था वो पूरा गेम चेंज है। इस लुक के अंदर पूरा फ्रंट सॉफ्ट हो गया, और जिस तरीके से हमने लेयर किया था बालों के अंदर, अगर आप देखेंगे उसी लेयर को अगर मुझे और अच्छा डिफाइन करना है, एक बड़े सेक्शन में हमने सारे बालों को ऊपर की तरफ लिफ्ट कर लिया। सो दिस इज माई चेकिंग। जिस तरीके से मैंने कट किया उसी तरीके से मैंने बड़े सेक्शन में, और अगर मुझे लेयर को और अच्छा डिफाइन करना है सो थोड़ा सा टेक्सचराइजिंग में दे रहा हूं, एंड लाइक अ पॉइंट कटिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा लेंथ बिल्कुल नहीं कट रहा है, मेरे बाल कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कट रहे हैं, बट इफ यू सी माई लेयर गेट मोर डिफाइंड, मोर सॉफ्टर, मोर वॉल्यूमाइज। यू कैन सी दिस। सिमिलर एक और क्विकली एक सेक्शन बनाते हैं। सो हमने कट जितना बारीकी से किया था, हमारे पास लिबर्टी आ जाता है कि हम उतना ही
शॉर्टकट पे अपना कट चेक कर सकते हैं, बिकॉज मुझे पता है कि हमने अपने बालों को कितना फिनिशिंग से कट किया है। आप देख सकते हैं कि हम बड़े सेक्शन बना रहे हैं, बट दे लुक वेरी सिमिलर, दे लुक वेरी नीट एंड क्लीन। सो अगेन दिस इज लाइक अ मैजिक टच फॉर एवरी काइंड ऑफ हेयर कट। सो प्लीज जब भी आप कट को बुढ़ाई करते हो, मेक श्योर कि एक अच्छा फिनिशिंग टच देना बहुत जरूरी है। सो दिस इज काइंड ऑफ जस्ट चेकिंग माई हेयर कट एंड जस्ट सॉफ्टनिंग द एजेस। कहीं भी मेरे बालों के अंदर लाइनिंग वाला पैटर्न नहीं नजर आए। जब मैं सॉलिड करता हूं, सॉलिड का मतलब होता है कि मैं लाइन बना रहा हूं, सो मैं उसी एजेस को सॉफ्ट कर रहा हूं। मैं हमेशा यही बिलीव करता हूं कि जितना लेयर सॉफ्ट होगा उतना अच्छा वॉल्यूम नजर आएगा। एंड यू जस्ट सी द मैजिक टच एंड यू विल गेट गुड फिनिशिंग लुक, गुड वॉल्यूमाइज्ड लुक, good movement look. So this is my volumized haircut for medium length, for thin hair, for body look. So जितना आपको वॉल्यूम चाहिए उसी तरीके से आप कट को प्लान करिए। जैसे मैंने बताया था शुरू में ही कट के कि ये वाला पीस जितना शॉर्ट होगा उतना वॉल्यूमाइज नजर आएगा, उतना हैवी नजर आएगा। एंड बेस इज हेल्थी। सो आई थिंक बेस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने बेस क्या बनाया है और आगे का टॉप का आपने किस तरीके से प्लान किया है। तो ये एक तरह का क्लासिक लेयर था, बट इन अ वेरी डिफरेंट वे। So, कैसा लगा आपको मेरा ये हेयर कट? कमेंट्स में जरूर बताइए और ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, नौशाद सैलून अकेडमी।